औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ एंजल नंबर को कैसे कैलकुलेट करें। एंजल नंबर जो होते हैं 1 से लेके 9 तक होते हैं और एंजल नंबर 30% काम करते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैंने मेल और फीमेल दोनों का अलग-अलग मेथड बताया है। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, आगे बढ़ा-बढ़ा के देखी तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको गौर से सुनें, इसको देखें क्योंकि बहुत सारे लोग गलत एंजल नंबर की कैलकुलेशन बता रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अगर आप गलत नंबर अपनी लाइफ में लाएँगे तो वो गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये देखें, ये मेल है ना। मेल के लिए हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ ली 13 जनवरी का 1 1965। अब मैंने इसको कट कर दिया, यानी हमें इसको जो है ना नहीं काउंट करना है। हमें सिर्फ एंजल नंबर के लिए 1965 19 प्लस 65, जब हम इसको टोटल करते हैं तो क्या आया 84। 84 में से फिर हमने 8 और 4 को भी प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या टोटल आया हमारा 12। इसको असल में सिंगल डिजिट पे लाना है। 12 आया, 12 को 1 2 को हम जमा करेंगे तो क्या निकला 3। 3 आ गया। अब हमने इस 3 को जो मेल के लिए है, वो हमने 11 में से माइनस किया 3, तो क्या आया 8। ये 8 नंबर इनका एंजल नंबर है। ये है 8 नंबर, ठीक है। ये इनका निकला। अब हम सेम सपोज के भी हम इसको मिटा देते हैं। फीमेल के लिए सेम डेट ले लेते हैं ताकि आपको पता हो जाए। 13 जनवरी, ये हो गया जी 1965। इसी तरह हम 13 जनवरी को नहीं जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। हमने इसको लेना है, यानी 1965 सेम हुआ। 19 प्लस 65 इज इक्वल टू हमारा हुआ 84। सेम 84 टोटल आया। अब 84 को अब हमने 8 प्लस 4, इसका क्या टोटल आया 12। फिर हमने इसको दोबारा सिंगल डिजिट पे लाना है, तो क्या हुआ 3। अब हमने इसको 11 से इसका माइनस नहीं करना है, ठीक है। वो मेल के लिए था। फीमेल के लिए 3 प्लस 4, यानी जो भी नंबर आता है सिंगल डिजिट पे उसको आपने 4 से प्लस करना है। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को कि हमने जो भी सिंगल डिजिट आएगा हमने उस डिजिट को 4 से प्लस करना है। तो ये आया 7, इनका एंजल नंबर। ये है एंजल नंबर, ये है इनका 7 नंबर। अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो एंजल नंबर जस्ट 30% काम करता है। एंजल नंबर ज्यादा काम नहीं करता, जस्ट 30% वो काम करेगा आपके लिए। और ये ऐसा होता है जैसे कि आप समझ लें सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। जिन लोगों के पैर में दर्द होता है, ठीक है, तो वो स्टिक लेकर सहारा लेते हैं ना। बगैर उसके वो नहीं जा सकते। जैसे एक बच्चा जो होता है छोटी उम्र का, वो तेजी से भाग लेगा, वो सीढ़ियां चढ़ जाएगा। लेकिन ये एक स्टिक है, ये 30% आपको देगा। आपका जो बर्थ, एक तो क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है, देखें हमें आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें, प्लस नेम, ठीक है, नेम नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हमारा एंजल नंबर। फिर हमारा आता है पर्सनल ईयर, इसका भी एक नंबर निकलता है, ठीक है। तो जाके आपका ये चीजें निकलती हैं। फिर आपके आ जाते हैं लकी नंबर। तो ये देखें कितने सारे। अब लकी नंबर से ही तो आपको पता चलेगा। आपका एंजल नंबर तो कुछ भी हो, वो तो आपके पर्सनल यूज के लिए है, लेकिन आपका लकी नंबर, जैसे कि सपोज एक बंदे का एंजल नंबर 8 है,
उसका मकसद ये नहीं है कि वो 8 नंबर के मकान में जाके रहना शुरू कर दे। उसका सिर्फ एंजल नंबर परेशानी एक में है। है। लोग तो उनको ये लगता है कि अरे हम एंजल नंबर लेंगे, एंजल नंबर ऐसे लिख लेंगे हम, या वो जो कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है कि जी वो आप अपने निकाहनामा के पीछे लिख लें, तो क्या मतलब है इसका? एंजल नंबर क्या कर लेगा उसमें? मतलब कोई लॉजिक तो यूज करें कि काय के लिए है वो। तो जो लकी नंबर होता है वो आपके गाड़ी का नंबर होना चाहिए, वो आपके घर का नंबर होना चाहिए, वो आपका आपके लिए एटीएम कोड उस नंबर का होना चाहिए, आपका टेलीफोन नंबर का टोटल उस लकी नंबर पे आना चाहिए, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। लकी नंबर सिर्फ एक नहीं निकलते, एक इंसान के 3 लकी नंबर भी हो सकते हैं, तो आप तीनों को यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक है। और कुछ लोगों के सिर्फ एक भी हो सकता है, 2 लकी नंबर हो सकते हैं। तो वो नंबर कौन से हैं जिन नंबरों में आपको अपना मकान नंबर लेना चाहिए, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। समझ आ रही है आपको? मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ आपको। तो ये जो फिर एक साहब का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि ये क्या है भई एंजल नंबर? उन्होंने अलग तरीके से बताया है और ये है और वो है, और ये तो भई पता ही नहीं चल रहा कौन सही और कौन फ्रॉड है। ये तो फ्रॉड लगा के रखा हुआ है। तो भई मैंने उनको एक जवाब दिया कि सर, फ्रॉड तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। यानी आप देखें कि कौन-सी ऐसी फ़ील्ड छोड़ दी है हम लोगों ने, जहाँ पे फ्रॉड ना हो। मतलब सैलून से लेकर के, मज़दूरों से लेकर के, इलेक्ट्रीशियंस से लेकर के, जितने लोग हैं, मतलब जितना चाह रहे हैं कि पैस बस पैसा बना लो ना, बस पैसा बना लो, ठीक है? तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि न्यूमरोलॉजिस्ट एक ऐसी फ़ील्ड थी, यहाँ पे भी लोगों ने इतना गलत कर रहे हैं वो, कि मतलब जी आप गोल्डन घड़ी पहन लें, आप अमीर हो जाएँगे। तो ये तो पठान जो नहीं होते, जो आपने देखा होगा अक्सर वो बैठ के जो है ना वो चश्मे बेच रहे होते हैं या कुछ, तो गोल्डन घड़ी तो मेरे भाई उन्होंने भी पहनी होती है, तो वो क्यों नहीं अमीर हो जाते? ठीक है? तो वो गोल्डन घड़ियाँ उन्होंने भी पहनी होती हैं। सिर्फ़ गोल्डन घड़ी आपको अमीर नहीं बनाएगी, उसके साथ जुड़े हुए आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए, उसके साथ जुड़े हुए आपके अस्कार होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के कैलकुलेशन के बाद जो नंबर हमें समझ आता है, हम उस हिसाब से आपको पढ़ने के लिए कोई चीज़ देते हैं, कि भाई आपने इतनी बार ये पढ़ना है डेली, ये दुआ पढ़नी है आपने, तो फ़ायदा होगा। आप एक खातून हैं, अब उनको बोलें भई आज आप खाने में क्या बना रही हैं? तो वो बोलेंगी जी मैं तो बिरयानी बनाऊँगी, तो बिरयानी में कौरमे का मसाला डाल के तो नहीं बनेगी ना बिरयानी, ठीक है? आप खुद अपना दिमाग देखें, हमारे व्यूअर जो है ना, गलत लोगों को प्रमोट करते हैं, गलत चीज़ों को देखकर नीम हकीम खतरा जान बन जाते हैं। थोड़ी-सी चीज़ें वहाँ से सीख ली, थोड़ी-सी चीज़ें वहाँ से सीख ली और जी हो गया काम हमारा, हम खुद ही हमें सब आता है। ऐसे नहीं होता है। जो आपको रेसिपी डालनी पड़ेगी, अब वो कह रहे हैं जी आप सिर्फ़ गोल्डन घड़ी पहने, आप अमीर हो जाएँगे। मतलब आप हांडी में सिर्फ़ गोश्त डाल दें तेल के अंदर, बिरयानी पक जाएगी। ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये इंग्रीडिएंट्स हैं, ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम नंबर, आपका एंजल नंबर, आपका पर्सनल ईयर, आपका लकी नंबर, ये सब इंग्रीडिएंट्स हैं। ये तमाम चीज़ें जब आपके पास शामिल होंगी, तो आप अट्रैक्ट करेंगे पॉज़िटिविटी को, आप एक एक पॉज़िटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ को। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको चारों तरफ ये काम करना ज़रूरी है। सिर्फ़ एंजल नंबर से कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है? तो मैंने ये उन लोगों के लिए बनाई है कि जो लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, जो बेचारे बहुत परेशान हैं। मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं, मैम एंजल नंबर बता दें बस। मैम मैं वो फलाँ गाँव से बात कर रहा हूँ, मुझे एंजल नंबर बता दें। तो आप लोग ये पहले देख लीजिए कि इस तरह नहीं होता है, जैसा आप कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है ना लोगों ने इतना ढोंग रचाया हुआ है और मज़े की बात ये है कि जब हम मज़हब की बात करते हैं ना कि अल्लाह का नंबर 1 और नबी का नंबर, तो वो मिलके हो जाता है 11। तो प्लीज़ आप मज़हब को बीच में ना लाएँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एंजल नंबर कहीं भी नहीं लिखा है अपनी बॉडी पे। ये एक चाइनीज़ मेथड है, जिसको इंडियंस भी अपने मज़हब को करके बात करते हैं, क्योंकि जब हम मज़हब को शामिल करते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बंदे को कि ओह! अच्छा, अच्छा ये तो मज़हबी,
इससे मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अकल्ट साइंस है, ये एक साइंस है। जैसे एक डॉक्टर है, वो एक हकीम अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है, ठीक है ना? तो ये भी एक साइंस है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इसको मज़हब से मत जोड़िए प्लीज़, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफ़र की कि आप इतना अच्छा हिसाब-किताब निकालती हैं, आप भाई हिसाब-किताब निकालें, पार्टनरशिप करते हैं, मैं क्लाइंट लाऊँगा और हम बताएँगे ही नहीं कि ये न्यूमरोलॉजी है, हम बोलेंगे बस ये अल्लाह की तरफ से ना इनको एक रूहानी ताकत है इनके पास, तो हम इस तरह करेंगे और इससे ज़्यादा पैसा आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा भाई ये काम मैं 2 नंबरी काम कर ही नहीं सकती। मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है आगे। तो प्लीज़ ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, मोहम्मद का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करना, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करना और न्यूमरोलॉजी के हवाले से, मुझे ऐसा लगता है कि देखें ये एग्ज़िस्ट तो करता है। ठीक है? ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ, जो मैं कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया ना एक-एक प्लैनेट का, मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। लेकिन अल्लाह ने क्यों मना किया है कि आप मत जाओ नजूमियों के पास? शायद इस वजह से क्योंकि हम लोग ना अल्लाह को पीछे छोड़ देते हैं, हम इन नंबरों में लग गए हैं। ये नंबर बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं ना फलाँ चीज़ पहन लो, बारिश हो जाएगी पैसे की। फलाँ ब्रेसलेट पहन लो, फलाँ चीज़ पता नहीं क्या-क्या वो बता रहे थे। ये धात आप पहन लें, पैसे की बारिश हो जाएगी। तो भाई फिर तो हर बंदा अमीर ना हो जाए पाकिस्तान में, ठीक है ना? तो फिर कुरान क्यों है? फिर उसकी दुआएँ क्यों हैं? ठीक है? तो मेरा मकसद ये है कि देखें ये चीज़ें हैं, लेकिन इतना वो मत करें कि हम नमाज़ पढ़ना छोड़ दें और हम सिर्फ़ गोल्डन घड़ी पहन के बैठना शुरू हो जाएँ तो सब कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल मना करूँगी लोगों को कि प्लीज़ इस किस्म की वीडियो आप जो देख रहे हैं ना, आप गलत लोगों को व्यूज़ दे रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा लॉजिकल समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला को मालूम था कि ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर मैं मना नहीं करूँगा तो ना ये नमाज़ पढ़ेगी कौम, ना ये कुरान खोल के देखेगी, ना गौर-व-फ़िक्र करेगी। बस ये इसी चीज़ पे लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया है। तो प्लीज़ आपको नमाज़ भी पाँचों वक़्त पढ़नी पड़ेगी। आपको जो ह मैं जो अज़कार वग़ैरह देती हूँ ना, वो नेम की कैलकुलेशन के बाद जो नंबर आपके लिए बेस्ट होता है, मैं उसको निकाल के आपको देती हूँ कि भाई आपने रोज़ इतने दिन ना है। समझ रहे हैं आप? तो ये इंग्रीडिएंट्स हैं एक बिरयानी बनाने के लिए। अगर आपको बिरयानी पसंद है, यानी आपको गाड़ी, बंगला, ये मोटर, कारें, ये चीज़ें चाहिए, हर बंदे को चाहिए, ठीक है? पैसा चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो ये अट्रैक्ट करेगा आपकी लकी चीज़ों को। लेकिन आप कुरान छोड़ दें या नमाज़ छोड़ दें, ये गलत चीज़ है। तो प्लीज़ मेहरबानी करें और ये जो लोग इस चक्कर में कर रहे हैं कि जी हम न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे, बाद में हम सिर्फ़ लोगों को ये बताएँगे कि जी मैं तो बड़ी स्पिरिचुअल हूँ या मैं तो जी कोई बाबा हूँ, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये चीज़ें ना ये आपकी चीज़ें ना ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप लालच उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो आपके काम नहीं करेगी। आप यकीन करें व्यूअर्स कि आप किसी से भी पता कर लें 20,000 15,000 से कम कोई नहीं लेता बर्थ चार्ट बनाने के। मैं फिर भी बहुत मुनासिब अफ़ोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ और आपको पता है ये चार्जेस ये जो पैसे आते हैं, ये गरीब लोगों की हेल्प में काम आते हैं। तो समझ लें इसका आप लोगों की तरफ भी आपका भी सदका चला जाता है। ये मैं यकीन करें अगर मैं दिखाना शुरू कर दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो शो ऑफ कर रही हैं। मुझे शो ऑफ नहीं करना, मैं सिर्फ़ आपकी इस वीडियो के हिसाब से बता रही हूँ कि मैं इस कदर चार्ज करती ही नहीं हूँ। मैं तो मैं तो इतने चार्ज ही नहीं करती, लोग 10,000 चार्ज कर रहे हैं, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो आज मैंने सदका जारिया के तौर पे आप लोगों को ये बताया ताकि आप लोग अपना एंजल नंबर खुद निकाल सकते हैं क्योंकि लोग बहुत गलत तरीके से बता रहे हैं वीडियो में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो गलत लोगों को बता रहे हैं। बेचारे जो लोग उस तरह निकालेंगे उनका गलत नंबर आ रहा होगा। एक सपोज़ कि एक फीमेल 11 से माइनस करेंगी तो वो तो गलत नंबर निकलेगा, तो वो बेचारी गलत नंबर ले करके अपने बॉडी पार्ट पे लगाएँ। और दूसरे भी बहुत तरीके होते हैं एंजल नंबर को यूज़ करने के, सिर्फ़ बॉडी पार्ट पे लगाने से नहीं होता है काम, ठीक है?
तो ये चीज़ थी आज मैंने जो वीडियो बनाई, आई होप को आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसको देख लीजिए, ये इंजन नंबर है, बार-बार आप लोग फ़ोन करते थे, तो ये आप देखिए आप लोगों के लिए बनाई है। थैंक यू सो मच और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपना बहुत ख़्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।